नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 बेस प्राइस पैटर्न के आधार पर हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी तरफ से किसी भी इंडेक्स स्टॉक में खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हम सीखने लायक पॉइंट हैं, उनको ही अप्लाई करते हैं। तो हम 1 मिनट रिकैप कर लेते हैं। पैटर्न बेस ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, रेड ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, वाइट सीपीआर, आपका इनसाइड वैल्यू सीपीआर, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, नैरो सीपीआर, और फाइनली ये हमारे पास ये इनके सबके इंटरप्रेशन है कि जो इनसाइड वैल्यू सीपीआर है उसका मानना है कि मार्केट एक ट्रेंडी मूव कर सकता है। ठीक है, अब हमारे पास नैरो सीपीआर है, इसका मतलब ये है हमारे पास नैरो सीपीआर। अगर इस टाइप का नैरो सीपीआर है तो मार्केट ट्रेंडी अपसाइड या डाउनसाइड कहीं भी रह सकती है। अब इनसाइड वैल्यू सीपीआर है तब भी मार्केट ट्रेंडी रह सकती है। इस कंडीशन में आपको दोनों साइड मिल सकती है। या आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, जब ये कंडीशन होगी उस टाइम में मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर सकती है, क्योंकि पिछले दिन का सीपीआर जो है वो आज जो बनेगा सीपीआर उसने इनगल्फ कर लिया, उसको हम आउटसाइड वैल्यू सीपीआर कहते हैं। चलिए आज हम एग्जांपल देखते हैं। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। इसमें क्या है, हम कल के हाई के कल के लो के नीचे हमने क्लोजिंग मिल गई। क्लोजिंग कल के पिवट के नीचे भी है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता था, परंतु ये इसने ब्रीच कर दिया। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के हिसाब से आपका पैटर्न बना, और वो पैटर्न क्या था, ओडी सेटअप। उसके हिसाब से आपने प्लान कंसिडर किया कि मेरा 1:2 मेरे को यहाँ तक मिल सकता है। एज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ फेवरेबल मिला, क्योंकि कल जो रेंज थी उस रेंज को इसने क्लोजिंग बेसिस पर 5 मिनट चार्ट पर ब्रेक कर दी और मेरा पैटर्न भी एक्टिवेट हो गया। तो हम इसके हिसाब से हम इसकी डायरेक्शन वाइज हम जा सकते। दूसरा है हमारे पास, वो है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी सेम वही पैटर्न है जो निफ्टी में। ओडी सेटअप के हिसाब से हम प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुए हैं, और वो भी रिजेक्शन के साथ। तो इसमें भी आपको सेमली 1:2 इसमें भी आपको मिलता हुआ है। और बहुत रेयर केस में ऐसा मिलता है कि जब आप एक रेंज के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करते हो, उसमें ये आपको 1:2, ये डेली नहीं मिलता, पर रेयर केस में ऐसा होता है। इसमें पैटर्न के बेस पर आपको मिला। फिर सेंसेक्स है, सेम पैटर्न सेंसेक्स में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी तीनों में कहीं ना कहीं हमें एक सिमेट्री दिखाई देगी कि वो एक प्रीवियस डे लो के नीचे एक स्ट्रांगली कैंडल के साथ ये हमारे नीचे की तरफ मूव किया। उसके बाद है हमारे पास कोटक बैंक। कोटक बैंक में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी एक बढ़िया मूव देखने को मिला। उसके बाद है नेस्ले। नेस्ले में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड मिला। फिर है हमारे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसमें क्योंकि सीपीआर के अंदर ओपन है और बाहर क्लोज है, ये उस कंडीशन में पीपीटी सेटअप होता है। उसके हिसाब से आपका ये पिवट, और यहीं से आपको 1:2 से ज़्यादा आपको मिलता हुआ दिखाई दे। इसके बाद है हिंदुस्तान जिंक। इसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से
इसमें भी आपको परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। आईसीआईसी लॉम्बार्ड, इसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से देखने को। उसके बाद है हमारे पास एसीसी सीमेंट, इसमें भी आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर थी और बाहर क्लोजिंग मिली, उस हिसाब से इसमें भी 1:2 इन फास्ट देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी आपको, क्योंकि हम प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुए हैं, वो भी प्रीवियस डे से लो से रिजेक्ट होने के बाद, ये स्ट्रांगली साइन होता है कि ये वीरियस साइन है कि यहाँ पे आपको एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद संवर्धना है, इसमें भी हमारे पास ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी, क्योंकि सीपीआर यहाँ कल की अपेक्षा नैरो है, तो एक ट्रेंडी मूव देखने को मिल सकता है, वो भी डायरेक्शनल मूव आपको यहाँ भी देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास वो है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको परफेक्ट ट्रेड देखने। फिर है हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील, उसमें भी आपको ओडी सेटअप मिला। इसमें अगर हम ओडी सेटअप को देखें तो हम डीपली ये देखें कि जिन स्टॉक में ओडी सेटअप बना है वो लिटरली डे लो के आसपास ही कल क्लोज हुए थे और वहीं से रिजेक्ट होके डे लो के नीचे क्लोज हुए, फिर फास्ट मूव देखने को मिला। ऐसा ही आप जब देखते हो कि डे हाई के ऊपर क्लोज होते हैं, सॉरी डे हाई के एबव क्लोज होते हैं, फिर वहां से रिजेक्ट होके बाई साइड मिलता है, तो वहां भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से एक परफेक्ट मूव देखने को मिलता है। तो ये हमने प्राइस एक्शन पैटर्न सीपीआर के बेस पर हमने वो कुछ एग्जांपल देखे जिनमें एक बढ़िया परफेक्टली मूव देखने को। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।